आज आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी सोमवार 13 जुलाई 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल है। AQI का स्तर 87 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंकरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए कुछ विशेष जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 14 जुलाई 2026 को तिलकायत बड़े श्री गिरधारी जी का उत्सव है, जिसकी भावना का अवलोकन हम सबसे पहले करेंगे। और जैसा कि हमें ज्ञात है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात एकम को रथ यात्रा उत्सव है। इसकी भावना एवं दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आइए अब आगामी कल के उत्सव की भावना का अवलोकन करते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी का घसियार स्थित प्राचीन मंदिर है, जो उदयपुर से वाया घसियार नाथद्वारा नेशनल हाईवे पर स्थित है। संदर्भ यह है कि आगामी कल को नित्यलीला से तिलकायत गोस्वामी श्री बड़े गिरधारी जी का उत्सव है, जिन्हें घसियार वाले महाराज भी कहा जाता है। आपके समय नाथद्वारा के ऊपर मराठाओं आदि के आक्रमण के कारण आपने घसियार में श्री जी का नूतन मंदिर सिद्ध करवाकर विक्रम संवत 1858 में श्री जी, श्री नवनीत प्रिया जी एवं श्री विठलनाथ जी को वहाँ पधराए। आप उल्लास एवं उत्साह से श्री जी के मनोरथ आदि करते थे। आपने घसियार में ही लीला प्रवेश किया। आपका जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। यही कारण है कि आज प्रभु को सादा वस्त्र एवं श्रृंगार धराए जाते हैं। आपने अपने जीवन काल में नाथद्वारा में श्री जी के सुख हेतु एवं जन सुखार्थ कई स्थानों का निर्माण कार्य करवाया और विकास के कई कार्य किए। आपके उत्सव के प्रभु श्री जी के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। आइए एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा के माध्यम से नाथद्वारा के बाजारों को आपके द्वार तक पहुंचाने का दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा एक प्रयास किया गया है, जिसमें नवीनतम अपडेट यह है कि इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अब जन्माष्टमी महोत्सव, रक्षाबंधन, पवित्रा एकादशी, पवित्रा द्वादशी एवं श्रावण मास से संबंधित सेवा सामग्रियां उपलब्ध हैं। इनके साथ पुष्टि साहित्य और प्रभु श्री जी का प्रसाद तो है ही। इन सब के अलावा और लगभग 1000 ऐसी सेवा सामग्रियां भी इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनकी समय समय पर आपको ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करने की आवश्यकता होती है। गूगल पर आप www.srinathjimarketnathadwara.com पर जाकर इन सब का अवलोकन कर सकते हैं, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी रखा हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आप कुछ विशिष्ट
सेवाओं का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए संपर्क सूत्र भी हमने इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं, जिसमें हमारा व्हाट्सएप का संपर्क भी उपलब्ध है। हजारों वैष्णव इसका लाभ प्राप्त कर चुके हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप भी इसका उपयोग करके हमें इसके बारे में अपने सुझाव अवश्य प्रदान करें, जिससे हम इसको निरंतर विकसित करते रहें और आपके लिए अधिक सरल बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। ये श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। चितवन रोके नर ही चितवन रोके नर ही। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई है। वहीं धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको
वस्त्रों के रूप में धारण किया है। आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री गोवर्धन नाथ जी को आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र अंगीकार करवाए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज उष्ण काल में धराई जाने वाली सबसे छोटे वस्त्रों में से एक परधनी धराई गई है। विशेषता यह है कि परधनी की किनारे गोल हैं और यह रूपहरी किनारी से सुसज्जित है। इन दिनों प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल में धराए जाने वाले हल्के छेड़ान के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण उष्ण काल के मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को गुलाबी रंग के पंख का तुर्रा धराया गया है, तो दाईं ओर मोतियों की लूम धराई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए उष्ण काल के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, तो साथ में 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को रजत से ही सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री चरणों के फिर से दर्शन करें तो श्री जी ने मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई छोटी वाली पधराई है। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी
उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आवत काल की सांझ श्रृंगार में कोऊ मेरे आंगन वैजू गयो, राजभोग के समय सिर धरे पखोवा मोर को, भोग दर्शन में हरि रव सरस बहत मधु, संध्या आरती में गोविंद गायन की पीठ पर शयन में, जब मैं देखे री गोपाल मान के पद में, कर मनुहार आए मुरार, ओढ़ुए में रावटी सुख सेज पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्ण काल होने से प्रभु की सेवा में कुछ विशेष भी होता है, जिसके तहत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और हर घंटे इन पर्दों पर छिड़काव होता रहता है। श्री जी के सन्मुख फव्वारे भी पधराए जाते हैं, जिससे शीतल पवन बहती रहती है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में उष्ण काल में शीतलता प्रदान करने की भावना से घुला हुआ लड्डू के रूप में सतुआ अरोगाया जा रहा है। पतला पनिहारा भी प्रभु को विशेष रूप से अरोगाया जाता है, क्योंकि अब ज्येष्ठ मास की छेली सेवाएं चल रही हैं। अतः प्रभु को चंदन की गोली धराने का मनोरथ नहीं होता है। शीतलता प्रदान करने की भावना से ही मंदिर में छिड़काव भी किया जाता है। प्रभु की पंखा सेवा भी होती है। विशेष में उत्थापन के उपरांत वस्त्र आभरण बड़े करके मोगरे की कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाएंगे। इस प्रकार के मनोरथों का वैष्णवजन लाभ ले सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। चितवन रोके नरहि, चितवन रोके नरहि। श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख, श्याम सुंदर सिंधु
सरित उमा गबही चेत वन रोके हो नर ही चेत वन रोके प्रेम सलील प्रवाह मोही प्रेम सलील प्रवाह मोही कवन थाह लई कवन थाह लई लोल लहर कटाक्ष घूंघट लोल लहर कटाक्ष घूंघट पटक हृदयी चितवन रोके ओ नर हे चितवन रोके ओ के पलकन धीर नावक थाके पलकन धीर नावक परत नाही गही परत नाही गही मिली सूर मिली सूर समुद्र श्यामगी फिरन उलट बही फिरन उलट बही चितवन रोके हो नर ही चितवन रोके हो नर ही के पलकन धीर डावक थाके पलकन धीर नावक परत नाही गही परत नाही गही मिली सूर समुद्र श्यामगी मिली सूर समुद्र श्यामगी फिरन उलट बही फिरन उलट बही चितवन रोके हो नरही चितवन रोके हो नरही चितवन रोके हो
आ बोलत बैठे आम की डारी, बोलत बैठे आम की डारी। नहीं जानत विरहिणी विवशता, नहीं जानत विरहिणी विवशता। उड़ाय देहो कोकिला कारी, उड़ाय देहो कोकिलाकारी। कुहू कुहू शाम ही सोचत, कुहू कुहू शाम ही सोचत। शेष निशा दीनो दुख भारी, शेष निशा दीनो दुख भारी। बोलत बैठे आम की डारी, अवध बंधन खोजत मानत, अवध बंधन खोजत मानत। बचनन कर पंचम सुर भारी, बचनन कर पंचम सुर भारी। तवनी की लागे सुन सजनी, तब नीकी लागे सुन सजनी। तब पाऊं पियनी कुंज बिहारी, तब पाऊं पियनी कुंज बिहारी। कृष्णदास स्वामी सुख सागर, कृष्णदास स्वामी सुख सागर। रसिक लाल श्री गोवर्धन धारी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।